This video is sponsored by OneFootball application. OneFootball is a complete package of a football app that you need to have in your mobile phone. सबको पता है वर्ल्ड कप आने वाला है। चैंपियंस लीग के ड्रॉ इतने इंटरेस्टिंग निकले हैं। यूरोपा लीग में आईएक्स, यूवेंटस, बार्सिलोना, यूनाइटेड, आर्सेनल जैसी टीमें हैं। ऑल्सो ट्रांसफर मार्केट बहुत ज्यादा नजदीक है। So if you need to keep a track on everything, if you need to keep a track on your favorite player or your favorite club, then OneFootball application has to be your go-to destination. It keeps you up to date with all the transfer rumors, match day live commentary, and recently they've also started to stream ISL games. If you're living outside India, then OneFootball is your perfect solution to watch ISL games as well. So without wasting any time, head over to the link given in the description, download the OneFootball app now, and enjoy this brilliant footballing season for yourself. Chilwell, Reece James, Lo Celso, Timo Werner, कांटे, पोगबा, जिनी विनील्डम एंड प्रोबेबली माने, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि इस बार का वर्ल्ड कप मिस कर सकते हैं। जिसमें कि ये पिछले नाम लिए हैं वो सारे डेफिनेटली मिस कर ही रहे हैं, और माने के इंक्लूजन पर भी सवाल निशान खड़े हो गए हैं। ना मेरा सवाल ये है कि ये जो बीच सीजन में वर्ल्ड कप हुआ है, क्या इसकी वजह से ही ये प्लेयर्स को इंजरी इतनी ज्यादा नहीं हो रहे हैं? सीजन एंड होता था, वर्ल्ड कप शुरू होता था, उसके बाद एक महीने का ब्रेक मिलता था प्लेयर्स को, और फिर हम नया सीजन स्टार्ट करते थे। बीच सीजन में वर्ल्ड कप कराने की वजह से इतने ज्यादा फिक्चर्स आपके एक महीने के अंदर खेलने पड़ रहे हैं प्लेयर्स को, बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, फटीग किक इन हो रहा है प्लेयर्स की बॉडी के अंदर, और उसके बाद वो प्लेयर्स इंजर्ड होकर वर्ल्ड कप से, इतने बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं ना। देखो, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला था, जिनको शायद अगले वर्ल्ड कप में मौका ना मिले बिकॉज ऑफ देयर एज। और उस पर्सपेक्टिव से भाई, ये वर्ल्ड कप वो मिस कर कर अपना जो एक सपना था, जैसे कि सेनेगल है, माने अगर ये वर्ल्ड कप मिस करते हैं तो माने वॉज वन ऑफ दी की प्लेयर्स जिनकी वजह से सेनेगल आज वर्ल्ड कप में खेलने वाली है। लेकिन उनका बेस्ट प्लेयर, उनका बेस्ट फॉरवर्ड ही अगर उनको वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो फिर क्या रह गया इस वर्ल्ड कप का मतलब? जब टीम अपने बेस्ट प्लेयर्स लेकर नहीं उतरेंगी, एक टीम जब एक कंपटीशन में उतरती है तो उसका मेन एम ये होता है कि उसकी बेस्ट पॉसिबल 11 उतरे और उसके पास बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड डेप्थ हो उस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्रांस की, तो कल फ्रांस का स्क्वाड निकल कर आया है, और उस स्क्वाड में ना तो कांटे हैं और ना ही पॉल पॉगबा है। हम सबको पता है भाई, पिछली साल जब, मतलब लास्ट वर्ल्ड कप जब जीता था फ्रांस ने, तब उसमें की रोल अदा करने वाले पॉगबा और कांटे ही थे, स्पेशली सेमीफाइनल और फाइनल में। लेकिन इस बार पॉगबा की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, कांटे की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और ऐसे ही बहुत सारे नाम जो है अलग अलग टीमों से वर्ल्ड कप मिस कर रहे हैं। अर्जेंटीना के लिए लो सेल्सो इतने की प्लेयर बन चुके थे और उनको इंजर्ड होकर वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ रहा है। तो ये फीफा को सोचना पड़ेगा भाई कि वो इन प्लेयर्स को रोबोट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यूएफा वहां यूएफा नेशंस लीग करवा रहा है जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है, और इवेंचुअली जब आप जिस ईयर वर्ल्ड कप है उस ईयर भी इतने सारे इंटरनेशनल फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो भी बीच सीजन में, जिसकी नीड भी नहीं है, आप आराम से गैप दे सकते थे। फिक्चर कंजेशन जो आपने लीग्स में इतना करवा दिया है, उसको आप थोड़ा सा गैप और देकर रेस्ट पीरियड टाइम जो था वो बढ़ा सकते थे। लेकिन पैसे के आगे भाई किसकी चली है और किसकी आंखें आज तक पैसे को लेकर बंद नहीं हुई है, तो वही दिख रहा है हमें। बट ये तो बात रही भाई इस एक मेजर टॉपिक की। आज हम हफ्ते में दूसरी बार खेलने वाले हैं एस्टन विला के अगेंस्ट। पिछली बार तुम्हारी गुड इवनिंग हो गई थी, पिछली बार उनाई एमरी ने हमारे भाई पटे पटे बजा दिए थे। लेकिन इस बार हमें बहुत ही समझदारी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये लीग मैच नहीं है, ये कप गेम है। और चेल्सी कल रात में मैन सिटी के हाथों हारकर बाहर हो गई है। लिवरपूल ले देकर पेनल्टी शूटआउट में डर्बी काउंटी के अगेंस्ट जीती है। यूनाइटेड नीड टू गो थ्रू दिस राउंड, और उसके आगे जाकर उन्हें इस ट्रॉफी को टारगेट करना पड़ेगा, बिकॉज यूरोपा लीग अभी तक आपको लग रहा था कि आपका रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। बट अब क्योंकि बार्सिलोना मिल गई है एंड यूरोपा लीग में अगले राउंड में जाना और ज्यादा टफ हो गया है, तो आपको अब बहुत समझदारी के साथ अपने कप गेम्स, एफए कप और कैरेबाओ कप को प्रायोरिटी बेसिस पर ट्रीट भी करना पड़ेगा। अब देखो, एस्टन विला ने पिछली बार हमें जिस तरीके से कार्व ओपन किया है ना, उसकी मेन वजह ये थी कि हम चैलेंजेस में रश कर रहे थे। हमने देखा कि कैसे विक्टर लिंडलॉफ ने हाई लाइन मेंटेन करने के चक्कर में पीछे इतना स्पेस छोड़ा, और उस केस में आपके कैसेमीरो और एरिक्सन ने
गेम का टेम्पो कंट्रोल ना करके सामने वाली टीम को खेलने का मौका दे दिया। यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज भी डिफेंसिवली काफी ज्यादा ऑफ लगे उस दिन। और ऑब्वियस सी बात है, जब टीम की बैकलाइन अगर स्ट्रगल कर रही होती है तो पूरी टीम का जो बैलेंस होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। हम सबको पता है भाई कि अब मार्शल वापस आ चुके हैं और कल एरिक टेन हैग ने ये चीज कंफर्म कर दी कि मार्शल विल बी इंक्लूडेड इन द स्क्वाड एंड डेफिनेटली मार्शल विल बी गेटिंग द मिनट्स। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसके बाद हमें सिर्फ एक लीग गेम और खेलना है और उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो मार्शल नहीं जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, रोनाल्डो जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। प्रोबेबली ऐसी न्यूज आई है कि शायद रैशफोर्ड भी इंग्लैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं ना। सैंचो का कॉल अप नहीं आने वाला है, ये तो आप मान के चलो। लूक शॉ का कॉल अप डेफिनेटली आएगा। तो इन प्लेयर्स को बहुत ही सही तरीके से यूज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास लेफ्ट बैक के एरिया पर टारल मलासिया है, सेंटर बैक के एरिया पर आपके पास रफाल वरान नहीं है। बट एक अच्छी न्यूज ये कि रफाल वरान हैज बीन इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर फ्रांस नेशनल टीम। यहाँ पर आपके पास हैरी मैग्वायर है, विक्टर लिंडलॉफ है ना। और विक्टर लिंडलॉफ हैड द वर्स्ट गेम इन लास्ट 3-4 मंथ्स अगर मैं बात करूं, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में विक्टर लिंडलॉफ को जितने मौके मिले विक्टर लिंडलॉफ वाज परफॉर्मिंग डिसेंटली वेल। लेकिन उस दिन वाली परफॉर्मेंस भाई विक्टर लिंडलॉफ की इतनी ज्यादा खराब थी कि यूनाइटेड पूरी एक्सपोज हो गई ना। एक चीज जो हम विला के अगेंस्ट बार बार ट्राई कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि उनको हम लॉन्ग बॉल पे बीट करें, हम गेम चला नहीं रहता था मिडफील्ड में। और जो भी हमने डिलीवरीज फाइनल थर्ड में ट्राई की वो सारी हमारी जो थी वो फाइनल थर्ड तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि प्रोग्रेशन के लिए आपके पास डॉनी वेंडबीक खेल रहा था नंबर 10 पर। और डॉनी वेंडबीक आपका बॉल कैरियर है नहीं। दूसरी चीज ये है, क्रिएट नहीं करता है। वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करेगा और अपने आगे फॉरवर्ड्स के लिए स्पेस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप उससे डिमांड करोगे क्रिएटिविटी के मामले में वो बॉल के थ्रू चांसेस क्रिएट करके दे प्लेयर्स को, तो वो उसके बस की बात नहीं है। और आज के गेम में ब्रूनो की वापसी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज अ वेरी वेरी बिग बूस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ ब्रूनो के आने से जो एक चीज हमारे लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है वो है कि हम अपने विंग पर जो है वो अपने प्रॉपर फॉरवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नाउ जेडन सैंचो एंटनी अभी आज के गेम में इन्वॉल्व होंगे या नहीं इस बात पर अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। बट मार्शल इज बैक, आपके पास इलेंगा है, आपके पास गर्नाचो है, रेशफोर्ड है और आपके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लस जो आपकी फ्रंट लाइन होगी उसमें आपको अपने फॉरवर्ड लाइन में विड्थ का यूज करने वाले प्लेयर्स को यूज करना पड़ेगा ना। गर्नाचो वाज गुड, गर्नाचो ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, गर्नाचो प्लेड रियली वेल। लेकिन इसके साथ ही साथ भाई यूनाइटेड नीड टू हैव देयर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच टुनाइट, क्योंकि यहाँ गलती करी और आप टूर्नामेंट से बाहर, यहाँ आपको लीग में कमबैक करने का मौका नहीं मिलेगा कि चलो ठीक है एक गेम हार गए तो अगले हफ्ते गेम जीत कर जो गैप है हमारे पीछे बैठी टीमों का या फिर हमसे ऊपर बैठी टीमों का, हम उनसे कम ज्यादा कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप एक गेम हारे और आप बाहर हो गए और उनाई एमरी के रिकॉर्ड अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड खासा खराब रहा और अपने पहले ही गेम में उनाई एमरी ने हमें आकर भाई शिकारी मतलब हमें शिकार कर लिया। और यहाँ पर अब यूनाइटेड को ये भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए कैरबा कप इतना इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन प्लेयर्स के लिए गेम टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्रूनो फर्नांडिस की, रोनाल्डो की, या फिर मैं बात कर रहा हूँ टाइल मलासिया की, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि अपनी नेशनल टीम के स्क्वाड में जाने वाले हैं। रैशफोर्ड अपनी नेशनल टीम के स्क्वाड में जाने वाले हैं। तो इन प्लेयर्स को प्रॉपर मैच टाइम देकर भेजना है, प्लस इनकी बॉडी को उतना भी ज्यादा लिमिट तक पुश भी नहीं करना है जिससे कि ये वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो जाए। हम सबको पता है भाई कितने प्लेयर्स ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं ऑल्सो। अब यहाँ बात आती है आपके प्लेइंग 11 की, तो भाई डुवरावका को आपने साइन किया है, डुवरावका को आपको टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। आपने सिर्फ डुवरावका को नाम के लिए साइन किया था क्योंकि आप इस लिहाज से तो आपके पास टॉम हीटन ऑलरेडी थे। आई थिंक डुवरावका को आज के गेम में मौका मिलना चाहिए। कप गेम में डुवरावका नीड टू स्टार्ट, क्योंकि यूरोपा लीग के गेम्स में आप अगर स्टार्ट नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट आपको कैराबाओ कप में डुवरावका को मौका देना पड़ेगा ना। बात आती है यहाँ पर आपकी बैकलाइन की, तो आई वुड गो विद टायरल मलासिया इफ आई हैव द ऑप्शन, बिकॉज ठीक है आप ये कह सकते हो कि लूक शॉ इज परफॉर्मिंग गुड, लेकिन उसके साथ ही साथ भाई लूक शॉ की परफॉर्मेंस में थोड़ा ड्रॉप दिखा हमें उस दिन, क्योंकि बहुत सारे मैचेस खेल लिए हैं। आपको टायल मलासा को यूज करना पड़ेगा, आपको लिसांद्रो मार्टिनेज और हैरी मैग्वायर को यूज करना पड़ेगा। प्लस if you have the option and if वैन बिसाका हैज प्रूवन हिमसेल्फ इन द ट्रेनिंग सेशंस, तो आप वैन बिसाका को स्टार्ट दे सकते हो, बिकॉज डेलो नीड टू रेस्ट। डेलो को अगर इंजरी हो गई तो हमारे पास कोई राइट बैक है भी नहीं।
बात आती है आपकी मिडफील्ड की, तो डेफिनेटली भाई कैसेमीरो नीड टू स्टार्ट, और कोई आप स्टार्ट कर नहीं सकते, बिकॉज उस दिन कैसेमीरो एरिक्सन की जोड़ी होने के बावजूद एस्टन विला ने हमें आउट पेस किया है और आउट नंबर किया है मिडफील्ड में। एंड अगर मैं बेसिकली मोमेंट से बात करूं तो हमें आउट प्लेड भी किया है। तो डेफिनेटली कैसेमीरो नीड टू स्टार्ट अलोंग साइड एरिक्सन, नाउ ब्रूनो एज अ नंबर 10। नाउ आपकी बात आती है आगे फॉरवर्ड लाइन की, तो आई वुड गो विद I would give the chance to Palistri, to be very honest. I would definitely give the chance to Palistri. और नंबर 9 की पोजीशन पर मैं रोनाल्डो को रेस्ट दूंगा क्योंकि कप गेम है। आई वुड गो विद मार्शल, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेके चलते हैं इस गेम में, एंड मार्शल को स्टार्ट देते हैं एंड रेशफोर्ड को स्टार्ट देते हैं। रोनाल्डो को आपको इंट्रोड्यूस करना है, आप 60 मिनट के बाद इंट्रोड्यूस करो, और उसके बाद जो आपका प्रीमियर लीग का गेम आने वाला है उसमें आप रोनाल्डो को स्टार्ट दो। ये मेरा अप्रोच है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी अगर प्लेइंग 11 आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें आप अपने फॉरवर्ड लाइन में किन 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने वाले हो? देखो, गर्नाचो हैज बीन प्रीटी वेल इन द लास्ट 2 गेम्स, बट एट द सेम टाइम गर्नाचो के अंदर वो मेच्योरिटी की अभी कमी है, और डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में थोड़ी सी उनकी ऑफ हो जाती है, और इस वजह से कई बार पिछले गेम में भी हमने अननेसेसरली पोजीशन गिव अवे किया था। अब ब्रूनो के आ जाने से जो एक चीज बढ़ जाएगी वो होगा नंबर ऑफ चांसेस क्रिएशन प्लस कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट ऑफ डिलीवरीज इन देयर फाइनल थर्ड। और वो चीज किसको बेनिफिट करेगी? वो चीज बेनिफिट करेगी आपके फॉरवर्ड्स को ना। मार्शल को स्टार्ट देने का मेन रीजन ये कि हमें होल्ड अप प्ले इंप्रूव करना है, और मार्शल के होने से बेसिकली हमारे ब्रूनो को भी काफी ज्यादा स्पेस मिलता है ऑपरेट करने के लिए। ब्रूनो का गोल स्कोरिंग फॉर्म में आना जरूरी है, यूनाइटेड का गोल स्कोर करना जरूरी है, बिकॉज हमारा जीडी प्रीमियर लीग में तो नेगेटिव में है ही, हम कप गेम्स में भी ज्यादा गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस लिहाज से भाई आज का गेम जीतना हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड देखो, चेल्सी बाहर हो चुकी है ऑलरेडी, तो एक बड़ा क्लब बाहर हो चुका है, तो कंपटीशन भी धीरे धीरे कम होगा। बट इन दैट सिनेरियो यू नीड टू कैपिटलाइज, और पिछली बार जो आपने गलती की है एस्टन विला के अगेंस्ट, वो इस बार नहीं करनी है।